मैं डॉक्टर कांचन तुपकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ हूँ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है प्रेगनेंसी में पूरे दिन होने के पहले ही पेन हो जाना, जिसको हम कहते हैं प्री टर्म लेबर। सो प्री टर्म लेबर पेन्स क्या होते हैं, वो हम कैसे पहचाने कि ये नॉर्मल पेन है, प्रेगनेंसी में जो होने वाले आमतौर से जो छोटे मोटे पेन है वो है कि प्री टर्म का पेन है, और अगर प्री टर्म का पेन के लक्षण दिखते हैं तो क्या करना चाहिए, और उसके अलावा प्री टर्म जो है उसका केयर हम कैसे कर सकते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सो जनरली जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो थोड़े बहुत एक्स एंड पेन्स हमें होते हैं। इवन हम पहले 3 महीने में जब प्रेगनेंसी होती है तब थोड़ा लोअर पेल्विक पेन हमें होता है, जो कि यूट्रस बड़ा हो रहा है साइज में, उसके वजह से होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मतलब 3 महीने से 6 महीने की कालावधि में जनरली जो स्त्रियाँ हैं उनमें ज़्यादा पेन नहीं होता है, थोड़ा ड्रैगिंग पेन रह सकता है। अगेन वो भी जो है वो थोड़ा यूट्रस बड़ा की वजह से खिंचाव हमें लगता है। अब जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं, मतलब 6 मंथ से लेकर 9 मंथ का जो कालावधि होता है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट कालावधि होता है। इसमें हमें पेन्स थोड़े ज़्यादा समझ में आते हैं क्योंकि यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से हमारा राउंड लिगामेंट जो होता है, जो हमें हमारे गर्भाशय को सपोर्ट करता है, ये राउंड लिगामेंट स्ट्रेच होता है, तो उसकी वजह से राउंड लिगामेंट पेन भी हो सकता है। जब हम करवट बदलते हैं तो हमारा यूट्रस मूव होता है, उसकी वजह से भी थोड़े पेन हो सकते हैं। कभी कभी गैस्ट्राइटिस की वजह से, मतलब ज़्यादा एसिड सिक्रीशन की वजह से भी एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है। कभी कभी गैसियस डिस्टेशन की वजह से पेन हो सकता है। सो ये सारे पेन जो है वो नॉर्मल पेन रह सकते हैं, जिसके लिए आप थोड़ा घर का कुछ ये या फिर थोड़ा सा एनाल्जेसिक्स लेने से, जो कि पैरासीटामोल वगैरह लेने से आपका कम हो सकता है। अब प्रीटर्म पेन जो होता है उसमें क्या होता है, वो कैसे हम पहचानेंगे? जब भी आपको पेन जो है वो ज़्यादा हो रहा हो, मतलब ये पेन जो होता है वो सीवियर होता है, मतलब जो है वो माइल्ड पेन नहीं होता है, ये पेन सीवियर होता है। अब इसके साथ आपका पेट भी कड़क हो सकता है। सो पेट जब टाइट होता है हम उसे कहते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब जब 1 घंटे में आपको 4 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन अगर लग रहे हैं और उसके साथ आपको पेन है, पेट भी आपका टाइट हो रहा है, सो ये वार्निंग साइन सिम्टम है। ज़रूर आपने आपकी जल्दी ही आप टाइम ना गवाए और जल्दी ही आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और आप एडमिट हो जाइए और उसके बाद के आगे की ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब इसके साथ कभी कभी स्पॉटिंग या फिर कुछ म्यूकस डिस्चार्ज, मतलब स्टिकी वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। कभी कभी इसके साथ लीकिंग, मतलब जो पानी की थैली है वो भी फूट सकती है, जिसको हम प्री टर्म PROM कहते हैं, मतलब प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। तो ये भी जो है वो हमें तुरंत एडमिट होने के संकेत देता है। अब ये जो सारे लक्षण हैं वो हमें अगर नहीं लग रहे हैं, थोड़ा बहुत ही पेन है, तो उसके लिए आप रेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार थोड़ा सा ही पेन हो रहा है और आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा पेन है उसके लिए आप रेस्ट ले सकते हो, कभी कभी आप पैरासीटामोल का टैबलेट ले सकते हो, उससे आपका अगर पेन कम हो जाता है। सो नो नीड टू वरी। बट ज़्यादा ही पेन है, उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्शंस भी लग रहे हैं, मतलब पेट कड़क हो रहा है, तो ज़रूर ही ये प्रीटर्म डिलीवरी के लक्षण हो सकते हैं और आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। अब प्रीटर्म डिलीवरी मतलब पहले अगर आपके पूरे 9 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं और पहले ही आपको पेन हो रहा है, तो ऐसे केस में आप एडमिट होकर हम आपको यूट्राइन रिलैक्सेंट दे सकते हैं, जिसमें कि डिवाडिलॉन या फिर निकार्डिया टैबलेट, निकार्डिया या फिर और भी कुछ इंजेक्शन्स होते हैं। डिवाडिलॉन इंजेक्शन होता है, एटोसिबान नाम का एक इंजेक्शन होता है। ये सारे हम इंजेक्शन आपको दे के ये जो प्रीटर्म पेन आपको आया है, फिर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आपको सेट हुए हैं, मतलब यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके लिए यूट्राइन रिलैक्सेंट हम लोग देते हैं, जिसको हम टोकोलाइटिक्स भी कहते हैं। अब ये जो टोकोलाइटिक्स है ये दे के हम जो है यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्ट होना जो है वो कम करके आपका जो आगे का प्रेगनेंसी जो है वो सामने भी बढ़ सकता है और बाद में पूरे दिन में आपकी डिलीवरी हो सकती है। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो
इंजेक्शंस भी देने के बाद भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन आपकी जारी रहे और डिलीवरी हम नहीं रोक पाए, तो प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। सो ऐसे प्रीटर्म डिलीवरी में जनरली हमें बेबी जो है वो कम वेट का हो सकता है, और कम वेट का और कम दिन का जो बेबी है वो थोड़ा सा हमें संभालने में, क्योंकि उसका वज़न कम होता है, उसके जो फुफ्फुसे हैं, लंग्स, वो मैच्योर नहीं रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग का भी प्रॉब्लम रह सकता है। सो इसलिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि एंटीनाटल स्टीरॉइड्स जो है वो इंजेक्शंस जो है, अगर प्रीटर्म पेन के कुछ लक्षण है तो ये एंटीनाटल स्टीरॉइड्स जो है वो मदर ने ज़रूर लगा लेनी चाहिए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर कंसल्ट करके। तो ये जो एंटीनाटल स्टीरॉइड है ये लंग मैच्योरिटी जो है वो बेबी की वो कराते हैं। उससे अगर बेबी जल्दी भी डिलीवर होता है और कम वेट का भी डिलीवर होता है, तब भी उसका ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं, मतलब श्वासोच्छ्वास के होने वाले प्रॉब्लम्स जो है वो एंटीनेटल स्टेरॉइड लेने से काफ़ी कम हो जाते हैं, और NICU एडमिशन वो बच्चे का वो भी काफ़ी कम हो जाता है। अब प्रीटर्म डिलीवरी जो है वो उससे कैसे बचे, तो उसके जो लक्षण हैं जो अभी मैंने बताए वो आप ज़रूर ध्यान में रखें, और ऐसा कुछ आपको थोड़ा सा भी लगता है तो ज़रूर जल्दी ही आपके गायनेकोलॉजिस्ट से आप संपर्क कीजिए। अब उसके अलावा आपके जो डे टू डे लाइफ है उसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आप प्रीटर्म लेबर पेन से बच सकते हैं। सो आपका प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट, कभी कभी अगर ज़्यादा ही आपको बीच बीच में पेन रह रहा है तो प्रॉपर रेस्ट, 8 आवर्स स्लीप, और दोपहर में भी आपका रेस्ट लेना, एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रेस्ट लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी यूट्रस को रिलैक्स रखती है, जिससे कि आपका जो प्रीटर्म होने के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। हाँ, अगर प्रीवियसली आपको प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, अगर 7 मंथ में आपका डिलीवरी हुआ है पिछला वाला, तो इस डिलीवरी में आपने सर्वाइकल एनसर्कलेज, मतलब जिसको हम करते हैं गर्भपिशवी के मुंह को हम स्टिच लगाते हैं, तो इस प्रेगनेंसी में अगर आपने वो सर्वाइकल एनसर्कलेज कराया तो वो भी एक प्रिकॉशन होता है कि इस बार प्रीटर्म डिलीवरी ना हो। सो प्रीटर्म डिलीवरी जो है वो माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही अच्छी नहीं रहती है, तो उससे बचने के लिए जो लक्षण है वो जल्दी पहचानिए, और तुरंत आपके जब भी आपको ये लक्षण लगता है कि ये ज़्यादा है तो आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे ज़रूर संपर्क कीजिए। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।